हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएल के थ्रू आपकी एक कंपनी है जिसका ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में है और उसका अकाउंटिंग आप एक ही कंपनी के अंदर मेंटेन करना चाहते हो तो वो आप टीडीएल के थ्रू किस तरीके से कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने टीडीएल लोड कर दी है। टीडीएल लोड करने के बाद करना क्या होता है कि जो भी आपके ब्रांचेस है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेरे 2 ब्रांच है, एक गुजरात में है और एक कर्नाटका में है। तो उसमें मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया है, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर। तो ये जो मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा वही जब मैं सेल्स की एंट्री करूँगा तो वही डिटेल वहाँ पे प्रिंट में आएगा जो भी मैं सेल्स की एंट्री करूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये मेरा गुजरात का एड्रेस और जीएसटी नंबर है। और इसके बाद जो भी आपके सेल्स और परचेज़ के एंट्रीज़ है उसके लिए आपको सेपरेट वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। वो भी मैंने यहाँ पे अलग अलग वाउचर टाइप क्रिएट कर दिया है सेल्स कर्नाटका। और जो हमने ब्रांचेस क्रिएट किया रहता है उसको यहाँ पे सेट करना होता है। और सेल्स है तो सेल्स में मैंने यहाँ पे सेल्स गुजरात ले लिया हुआ है और सेम परचेज़ का भी मैंने वाउचर टाइप क्रिएट कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको जो भी परचेस है, सेल्स है, जितने भी वाउचर टाइप है आपको ब्रांच वाइज क्रिएट कर देना है। और इसके बाद जो एंट्री होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स की एंट्री की है जिसमें फर्स्ट जो ये मेरी एंट्री है कर्नाटका की है और इसमें मैंने सेल्स किया है कर्नाटका के कस्टमर को सेल किया हुआ है। तो इनके बिल में मेरा जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए लोकल, तो CGST SGST कैलकुलेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका आपको प्रिंट आउट अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे जीएसटी नंबर लोकल जो कर्नाटका का जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है और CGST SGST कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ से अगर मैं गुजरात में अगर सेल्स करता हूँ इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट में यहाँ पे मेरा IGST कैलकुलेट हो रहा है। और गुजरात सेल्स की अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो गुजरात सेल्स में मैंने एक लोकल गुजरात का मैंने सेल्स का एंट्री किया है, तो उसमें जीएसटी मेरा लोकल जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे मेरा जीएसटी नंबर गुजरात का आ रहा है और कस्टमर में CGST SGST कैलकुलेट कर रहा है। सेम चीज़ मैंने इंटरस्टेट भी एक सेल्स की एंट्री करके देखी है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे IGST कैलकुलेट हो रहा है और GST भी बराबर है। और टैक्स एनालिसिस में अगर जाके अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल सही दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जब वाउचर टाइप क्रिएट करोगे और उसका ब्रांचेस का सेटअप करोगे तो ऑटोमेटिक वो जो भी वाउचर टाइप के अंदर आप एंट्री करोगे उसी हिसाब से वो GST और कैलकुलेट करेगा। और डिस्प्ले डे बुक में आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। वहाँ पे आप ब्रांच वाइज अगर आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट ब्रांच वाइज सर्च भी कर सकते हो। तो सारे के सारे एंट्रीज आपको पर्टिकुलर ब्रांच वाइज की आपको एंट्री दिखाई देगी। सेम चीज़ आप सेल्स रजिस्टर में जाओगे तो वहाँ पे भी ब्रांच वाइज सर्च का ऑप्शन आएगा। और अगर आप GST की रिपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे आपको ब्रांच वाइज GST का रिपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको GSTR 1 में अगर हम लोग जाके देखते हैं कि गुजरात सेल्स का अगर देखेंगे तो गुजरात सेल्स में जो भी एंट्री होगी वो सारे के सारे यहाँ पे एंट्री दिखाई देगी। सेम चीज़ अगर मैं कर्नाटका की देखूँगा तो उसका भी मुझे यहाँ पे GSTR 1 का रिपोर्ट दिखाई देगा। और 3B का भी अगर रिपोर्ट आप देखोगे तो 3B में भी आपको ब्रांच वाइज आपको यहाँ पे 3B का भी रिपोर्ट मिल जाएगा। और सेम चीज़ आपको GSTR 2 का भी रिपोर्ट यहाँ पे आपको ब्रांच वाइज मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंबाइन आपके सारे ब्रांच का साथ में बना आपको दिखाई देगा। आप परचेस में भी सारे ब्रांच की एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपका PL अकाउंट भी प्रिपेयर हो जाएगा और बैलेंस शीट भी आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ये टीडीएल पूरा काम करेगा। अगर आपको ये टीडीएल परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना बोले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।